हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल साइंस। और आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी फाइनल सेमेस्टर मतलब बीएससी 6 सेमेस्टर का कंप्लीट केमिस्ट्री सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों पेपर को हम यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे पहला पेपर जो हमारा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें बच्चों आपको टोटली 4 यूनिट्स पढ़नी है। ठीक है, और उन 4 यूनिट्स में देखिए मैं आपको वन बाय वन डिस्कस कर देता हूँ। लाइक जो आपका फर्स्ट यूनिट रहने वाली है बच्चों, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, छोटी यूनिट है, काफ़ी कम इसमें टॉपिक्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ऐसे चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए आप लोगों को बच्चों, जिसमें पढ़ने के लिए कम चीज़ें हों, मतलब छोटी हो बट श्योरिटी के साथ क्वेश्चन आए। ठीक है, तो इसमें से बच्चों 100% जो क्वेश्चन आपका आता है वो बच्चा आपका पियर्सन कॉन्सेप्ट। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट लिखा है ना, देखो पियर्सन्स हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन सेकंड यूनिट आपकी जो है बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ओएमसी। ठीक है, ओएमसी आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक है और काफ़ी अच्छा है ये भी। इसमें भी आपको काफ़ी देखिए, इसमें से 100% जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन रूल के आते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन थर्ड हमारा जो चैप्टर है बच्चों बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बायोलॉजिकल रोल्स को पढ़ना है। ठीक है, थियोरेटिकल है बट फिर भी आपको पढ़ना तो है ही, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिट आपको ऐसे ही दी है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको सारी ही यूनिट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर हमारा इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स ऑफ सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोरस। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर, देखिए पॉलीमर चैप्टर तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, एक बार 12th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा था। बट यहाँ पे हमारा इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, इसमें मैं कंपाउंड्स लाइक सिलिकॉन्स, सिलोक्सेन, सिलिकॉन, रबर, ठीक है, एक्सेट्रा, काफ़ी कंपाउंड्स हैं आपको जो पढ़ना है, जैसे जियोलाइट, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स ऑफ सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। देन एक छोटी सी इसमें लास्ट यूनिट और ऐड की गई है, यह है आपका बच्चों सम इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक सीमेंट, ठीक है, ग्लास, सिरेमिक्स एंड और क्या है इसमें देखिए फर्टिलाइजर्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, नाइट्रोजिनस फॉस्फेटिक एंड पोटास फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो मतलब आपको एक नया टॉपिक इसमें ऐड किया गया है जो आपकी ईयरली वाले बीएससी मोड में नहीं था, बट सेमेस्टर वाले बीएससी मोड में आके ये चीज़ें ऐड की गई हैं। देन ये आपका कंप्लीट 4 चैप्टर्स हैं, अगर आप इसको काउंट करते हैं तो ये आपका टोटल इसमें 5 यूनिट्स बनती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में। देन अब हम मूव करते हैं आपके सेकंड पेपर जो कि ऑर्गेनिक का है। देखिए ऑर्गेनिक का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है इस बार, क्योंकि बायो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन थोड़ा यहाँ पर है, लाइक अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जो कि आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, तो 4 टॉपिक्स हैं इसके अंदर। क्लियर? आप इसे कंप्लीट कह सकते हो, दिस इज कंप्लीट अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, यस, दिस इज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और मुझे लगता है कि ये 40% एग्ज़ाम जो पेपर है आपका वो ये चैप्टर कवर कर लेता है। देन सेकंड चैप्टर जो आपका है यहाँ पे बच्चों फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट, थोड़ा बहुत आपने इसको पहले भी पढ़ा है बट अभी थोड़ा और एडवांस फेज में पढ़ेंगे, लाइक फैट्स, ऑयल्स, डिटर्जेंट्स के बारे में, नेचुरल फैट्स, फैटी एसिड्स, ठीक है, ग्लिसराइड्स, ये सारे टॉपिक्स आपने थोड़ा बहुत सुने भी होंगे। देन अभी आपको काफ़ी कुछ नया भी है इसमें पढ़ने के लिए, तो आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखना है इस बार। देन थर्ड यूनिट जो है आपकी बच्चों सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स तो आप जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप पॉलीमर्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना, आपने 12th स्टैंडर्ड में पूरा चैप्टर था पॉलीमर वाला, याद होगा। तो उसी से मिलते जुलते कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, बट थोड़ा सा एडवांस फेज़ में थोड़ा और ज़्यादा हैं। ठीक है, वहाँ पे तो छोटे छोटे होते थे बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हैं। देन सिंथेटिक डाई, ये चैप्टर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, लाइक क्योंकि देखिए चैप्टर आपका छोटा है, आपके पास सिलेबस में 5 टाइप की डाइज़ हैं। ठीक है, देखिए मैं दिखाता हूँ इसे, मिथाइल ऑरेंज, मेलेचाइड ग्रीन, फिनैप्थलीन एंड देन फ्लोरोसिन एंड एलिजरीन एंड इंडिगो। ठीक है, 5 to 6 टाइप की डाइज आपके यहाँ पर हैं और इसमें से बच्चों
दो डाई आपकी यहाँ पे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। वो कोई सी भी हो सकती है बट आपको सभी पढ़नी है, बट कोई भी यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, मतलब दो डाई के बारे में आपसे वो कम्प्लीटली पूछ सकता है, ठीक है। उसकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, उसकी कुछ स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज़ लाइक, ठीक है। तो ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छा है, छोटा है और श्योर शॉर्ट है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन अच्छा वाला, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग मार्क्स का, ज़्यादा मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जिसे आप बोलते हो। देन फिफ्थ चैप्टर जो फाइनल लास्ट चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक का, वो है बच्चा आपका नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है। इससे आप लोग अभी तक नहीं मिले हो, बट अभी आपको इससे मिलना है। लाइक इसमें आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है। नेचुरल प्रोडक्ट्स समझ रहे हो ना, जो आपको प्लांट्स वगैरह से मिलते हैं। जैसे जनरली इसका टर्पिनॉइड्स, आपके सिलेबस में सिर्फ दो हैं, एक टर्पिनॉइड्स एंड सेकंड वन इज एल्केलॉइड्स। टर्पिनॉइड्स में हमें दो टॉपिक पढ़ना है, एक लिमोनिन एंड सिट्रल, एंड एल्केलॉइड्स में हमें दो पढ़ना है, निकोटीन एंड कोकेन, ठीक है। तो ये चार टॉपिक्स हैं, इसमें से कोई भी एक या दो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं जो अभी सिलेबस में से डिस्कस नहीं करी हैं, मेंशन नहीं करी हैं, बट जब हम पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेंगी वो चीज़ें, ठीक है। तो ये बच्चों आपका 5 यूनिट्स आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हुई और 4 यूनिट आपकी इनऑर्गेनिक की। देन अब मूव करते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, जो आपका फाइनल पेपर है, मतलब लास्ट पेपर है, ठीक है। इसका सिलेबस देखते हैं क्या है। देखिए, तो इसमें जो आपको पहला चैप्टर पढ़ना है बच्चों, वो है आपका फोटो केमिस्ट्री, ठीक है। मीन्स फोटोन की केमिस्ट्री। काफ़ी चीज़ें इसमें, थोड़ा बहुत चीज़ें मतलब पुरानी हैं, वो काफ़ी चीज़ें इसमें नई हैं। लाइक आपको याद होगा लैम्बर्ट्स लॉ या फिर लैम्बर्ट बीव्स लॉ, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बस इसमें यही चीज़ें थोड़ा बहुत कॉमन है जो पहले भी आपने पढ़ी हैं, अदरवाइज़ सारा ही पार्ट बच्चों इसमें नया है, ठीक है। आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है और आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें नई हैं। देन सेकंड चैप्टर जो आपका है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा चैप्टर है काफ़ी, फिजिकल का तो डेरिवेटिव वाला, डेरिवेशन वाला पार्ट ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो इजी रहेगा आपके करने के लिए, थ्योरीज आपको याद नहीं करनी पड़ती, बार बार लर्न नहीं करनी पड़ती ना। देन थर्ड यूनिट सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, और उसका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी रहता है इस चैप्टर का आपके एग्ज़ाम में, है ना। और सबसे इजी तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने सोल्यूशन वाले चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ा है। सोल्यूशन भी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, याद है ना। तो कुछ बेसिक्स हम लोग लेंगे जो 12th स्टैंडर्ड के ही होंगे, मतलब उस आप वहीं मतलब उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ लेंगे। देन कुछ ऐसे होंगे जो आपको बीएससी मतलब ग्रेजुएशन लेवल में देखने को मिलेंगे, नए टॉपिक होंगे, ठीक है। और जितने भी टॉपिक्स हैं बच्चा वो कंप्लीट डिटेल में पढ़ने हैं। लाइक जैसे हम 12th में पढ़ते थे तो हम थोड़ा बहुत पढ़ते थे, ज़्यादा डीप में नहीं जाते थे, बट अभी क्या है, अभी आपको इन टॉपिक्स को बच्चों काफ़ी डीप और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देन लास्ट चैप्टर जो आपका रहता है बच्चों, इसमें थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके, यस। फर्स्ट लॉ कहाँ पढ़ा था हमने, फर्स्ट ईयर में। सेकंड लॉ हमने पढ़ा था बच्चों सेकंड ईयर में, ठीक है। सेकंड लॉ हमने पढ़ा था सेकंड ईयर में। देन फाइनल थर्ड लॉ हमें जो है इसमें पढ़ना है, किसमें, आपके फाइनल ईयर की केमिस्ट्री में। इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का सिर्फ थर्ड लॉ है इसमें, लाइक स्टेटमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो जिसको हम लोग अभी इस फिज़िकल के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और बच्चों आपको इस चैनल को ज्वाइन करना है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है, ताकि आप सभी लोग इसमें से कुछ हेल्प आप लोगों की हो सके, ठीक है। आपको इसमें वीडियोस मिलेंगे प्लस आपके कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, क्लियर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको, हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बाद जो वीडियोस में मिलेंगे बच्चों, जिसमें हम आपके टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहले इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल को पैरेलल लेके चलेंगे, वन बाय वन हम इसके सारे ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इट इज़ क्लियर, ओके।